हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी सिकवाल मानचित्रावली बुक है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। हमारा जो इस बुक के अंदर जो चल रहा है खंड दय चल रहा है राजस्थान प्रदेश की कला संस्कृति। उसका जो तीसरा टॉपिक है उसको आज हम कवर करेंगे, जो कि 3 पार्ट में है। राजस्थान ग्रामीण शब्दावली जो हमारा आज टॉपिक है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान ग्रामीण शब्दावली को 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहला भाग है इसके अंदर घरेलू उपकरण एवं साधन। जो घरेलू उपकरण है और जो हम साधन जो भी काम दिन प्रतिदिन की लाइफ में काम लेते हैं वो, और कृषि उपकरण एवं साधन 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सबसे पहले घरेलू उपकरण एवं साधन की। तो जब घरेलू उपकरण साधन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो शब्दावली आती है ठाण ठाण या खरोटा। पशुओं को चारा डालने की लकड़ी का या पत्थर का उपकरण ठाण या खरोटा कहलाता है, जो कि उन पशुओं को घास खाने के लिए, चारा खाने के लिए एक गोलनुमा या आयताकार बना हुआ होता है। उसके बाद में बसेरा, पशुओं का सूखा चारा रखने का स्थान। खूंटा, पशुओं को बांधने की लकड़ी या पत्थर का एक स्तंभ होता है जो कि जमीन में गड़ा हुआ होता है। हटड़ी, मिर्च मसाले रखने का पात्र। कांसो या परोसा, भोजन के कार्यक्रम में आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजे जाने वाला भोजन। खेड़ी, मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड। गाडुलो या गुड़लो, 3 पहिया का बच्चों का खिलौना जिसमें वह चलना सीखता है। ढींगरा, पशुओं के गले में लटकाने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो पशु को भागने से रोकता है, जो कि हमारे गांव में पशुओं के गले में डाल देते हैं। घटुलियो, पत्थर की बनी हाथ की छोटी चक्की। डांगड़ी रात, तीर्थ यात्रा से लौटकर किया जाने वाला रात्रि जागरण। तोड़िया, तोड़िया ऊँट का बच्चा होता है। नूजना, गाय के पैरों में बांधकर दूध निकालने वाली रस्सी। ढोकला या चोलसा, पशुओं को चारा डालने का साधन। बेटवड़े, पिंडरा, गांव में गोबर से थापे जाने वाले उपले। थेपड़ी, कंडे छाणों को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले घर कहलाते हैं। पिंडारा। लोडो, मिर्ची या मसाला पीसने का सिलबट्टा। डाली, चारा लाने ले जाने का बड़ा उपकरण। लहोड़ी, द्वितीय पत्नी छोटी पत्नी। घीलड़ी, अलूणा घी रखने का पात्र। लाडी, नवविवाहित वधू। रीस, गुस्सा। बागर, चारे या घास का चुना हुआ गोल ढेर। तरकारी। हरी साग सब्जियां। तांती, कच्चे सूत या मोली का धागा जो देवताओं की जोत के ऊपर घुमाकर बीमार व्यक्ति के बांधा जाता है। आगे चलते हैं। जाजम, जमीन पर बिछाने का लंबा चौड़ा मोटा वस्त्र। आलंग, चारा ले जाने का बड़ा कपड़े से बना साधन। बिलोवनी, छाछ बनाने की मिट्टी का मटका या मटकी। सिंकड़ों, दही मथने की मथानी के साथ लगने वाला लोहे का कुंदा। जावनी, दूध गर्म करने या दही जमाने का बर्तन। डेरिया, गांव में रस्सी, डोरी या दरी को बुनने के लिए तंतु तैयार करने में काम में लिए जाने वाला लकड़ी का उपकरण। नेड़ी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया लकड़ी का स्तंभ। झेरना या रई, छाछ बिलोने का लकड़ी का उपकरण। आगे चलते हैं। नेता या नेत्रा, झेरने को घुमाने की रस्सी। नांगला, नेड़ी व नेत्राक में डालने की रस्सी। रामझारो, लंबी टोंटीदार जलपात्र। झालरो, बड़ा कुआं जिसमें चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हो। छाणो, सूखा हुआ गोबर या कंडा। बरसाली, मकान के अंदर घुसते ही आने वाला पहला कमरा। लूणो, मक्खन। बांदरवाल, मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार एवं मंडप आदि पर लटकाने वाले पत्तों से बनी लंबी झालर। मालिया, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा। आगे चलते हैं। छांजड़ो, अनाज फटकने साफ करने का उपकरण। जावण, दूध से दही बनाने के लिए प्रयुक्त छाछ। बेवड़ी, चूल्हे के सामने राख के लिए बनाया चौकोर स्थान। थली,
घर के दरवाजे का स्थान, नातनों, पानी छानने का वस्त्र, घेमड़ो, दही मथने पर आने वाली आवाज़, कोटला, अनाज रखने का मिट्टी का उपकरण, जरबा, सवा हाथ लंबे पशु की खाल से बने जूते, ओबरी, अनाज व उपयोगी सामान रखने की मिट्टी की होद, ढूमला, कागज की लुगदी से बना आटा आदि रखने का उपकरण, गोर, गायों का रखने का बाड़ा, रोड़ी, पशुओं का गोबर रखने का ढेर। आगे चलते हैं। अलगनी, अरगनी, कपड़े सुखाने हेतु लटकाए जाने वाली रस्सी, बालता, ईंधन के रूप में काम ली जाने वाली लकड़ी, परीडो, पीने का पानी रखने की ताक, कलेड़ी, रोटी पकाने के लिए मटकी फोड़कर बनाया गया तवा, चाटू, सब्जी आदि रोड़ने हिलाने का लकड़ी का उपकरण, कचोला, पीतल, कांसे आदि का बना खाना, दूध छाछ रख खाने का बर्तन। फिर आगे चलते हैं। खींस, खींस, गाय भैंस के बियोने पर पहली बार निकाले जाने वाला दूध, बाखड़ी, दूध देना बंद करने वाली गाय या भैंस, खागला, कुट्टी, तूतड़ा, पशुओं को डालने का सूखा चारा, बाजोट, लकड़ी का बना चौकोर पाटा जिसके 4 पाए लगे होते हैं। अब आगे चलते हैं। जो दूसरा पार्ट है कृषि से संबंधित उपकरण। जो कृषि से संबंधित उपकरण है वो इस प्रकार हैं। तकावी, कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना। चाक, खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लाने की क्रिया। बम्बी, बंद बोरी में से अनाज का नमूना देखने का उपकरण। जूडो, हल खींचते समय बैल ऊंट की पीठ पीछे बांधने का साधन। कुश, हल में नीचे की तरफ लगने वाला लोहे का नुकीला औजार। आगे चलते। दामड़ा, ऊंट या जानवरों को चरने के लिए छोड़ते समय पैरों में बांधने वाली रस्सी। जोत, ऊंट या बैल के कंधे पर कसने वाला चमड़े का पट्टा। अब हम चलते हैं आज के वीडियो के सेकंड पार्ट पर। फिर चलते हैं भूण। भूण होती है लकड़ी या लोहे का चरखा नुमा उपकरण जिसमें पानी खींचा जाता है। गुणी, लाव, चड़स खींचने हेतु बैलों के चलने का ढाल नुमा स्थान। लाव, भूण पर चढ़ाकर पानी खींचने का बड़ा मोटा रस्सा। चड़स, लाव द्वारा कुएं से पानी निकालने या का चमड़े का बड़ा पात्र। ढाणा, कुएं की पाल जहां चड़स से पानी उड़ेला जाता है। आजकल भूगर्भीय जल स्तर नीचे चला गया है, अतः गांव में ढेकुली का उपयोग बहुत कम हो गया है। हकाई, फसल काटने के बाद खेत में हल चलाकर बीज बोने के योग्य बनाने की प्रक्रिया। खटाला या पलाना, लड्डा, लकड़ी की गाड़ी खींचते समय ऊंट पर कसने का साधन। तंगड़ या पट्टिया, ऊंट को हल में जोतते समय कसने वाली साज सज्जा। कस्सी, फसल को खोदने एवं खरपतवार काटने के लिए साधन। जेली, लकड़ी का सींगदार उपकरण। दंताली, लकड़ी की दांतेदार उपकरण जिससे क्यारी बनाई जाती है। आगे चलते हैं। गोपिया, जानवरों को डराने के लिए पत्थर आदि फेंकने के साधन। गोफड़, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए इस अस्त्र द्वारा लंबी दूरी तक पत्थर फेंककर पक्षियों को उड़ाया जाता है। ओरन, हल पर बीज डालने का साधन, कसने का उपकरण। बादी, चमड़े की रस्सी नुमा पतली पट्टी। नीनाण, फसल से खरपतवार हटाना। सूड, फसल बोने से पहले भूमि से खरपतवार या झाड़ी आदि हटाना। पांत्या, फसल को पानी पिलाते समय किसान द्वारा हाथ में रखा जाने वाला डंडा। गोपाल्या, बाजरे की फसल काटने का उपकरण। पाला, झाड़ी के पत्ते जिन्हें बकरी आदि को खिलाया जाता है। बोजी, खेजड़ी का बाल रूप। खला या खका, फसल को निकालने का स्थान। खारा, चने के पत्तों का चारा। सट्टी, बाजरे की बाली। दांगी, गेहूं या जौ की बाली। कड़बी, बाजरे या ज्वार की फसल के तने चारा का समूह है। निरनी, मूंग एवं मोट का चारा। आगे चलते हैं। ये शब्दावली ही डायरेक्ट कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो इसलिए हमें याद रखना है। चकमक, सोयता, किसान द्वारा आग जलाने का प्राचीन पत्थर व लोहे के उपकरण।
इनको आप 2 की स्पीड में करके देख लेना। पटवास, जुती हुई भूमि को समतल करने हेतु उपयोग में लिया गया लकड़ी का फंटा। चावर, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट। बीड़ा, पशुओं के लिए चरने हेतु खाली छोड़ी हुई जमीन। मेड़, खेतों को अलग अलग करने वाली छोटी छोटी दीवारें। लावणी, फसल के पकने के बाद की जाने वाली कटाई। पाणत, फसल को पानी देने की प्रक्रिया। आगे चलते हैं। धोरो, धोरो होती है क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली। अगेती, जल्दी बोई गई खेती को अगेती। पछेती, देर से बोई गई खेती को। उदयी, दीमक लगने को। कातरो, फसली रोग। खसरा, भूमि का क्षेत्र। डगला, फसल उत्पाद सुखाने हेतु। बिजुका, टाऊ या बिदकण, खेत के बीच बनाई गई मानव आकृति। अडबो, खेत में फसल की सुरक्षार्थ खड़ा किया गया पुतला। ओरण, देव स्थान के आसपास की गोचर भूमि जहाँ लकड़ी काटना वर्जित होता है। मिसल, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा। चेजारा, चुनाई का कार्य करने वाला। आगे चलते हैं। चितारो, दीवार चुनने का कार्य करने वाला व्यक्ति। चिलगाड़ी, हवाई जहाज। खांजरू, बलि का बकरा। रेवड़, पशुओं का झुंड। उगाणों, पशुओं द्वारा चरने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अपशिष्ट भाग। कांकण, गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त। जागा, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला। अब चलते हैं आगे कुछ अन्य शब्दावलियों पर। सबसे पहले है थरपणों, स्थापित करना। लूकाणों, छिपाना। मगजी या मुगजी, रजाई आदि में सिलाई के साथ निकाली गई अन्य कपड़े की किनारी। आगड़ या राव, चूल्हे के आगे का वह भाग जहाँ राख एकत्रित होती है। अस्कत्रो, तलवार की म्यान को साफ करने का लोहे का औजार। नाकबंद, मवेशी रखने वालों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर। आंजणी, आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी। थेंगल, फटे वस्त्र पर लगाए जाने वाला पैबंद। थूथो, छोटे कानों का बकरा। थूली, गेहूं का गाढ़ा दलिया। आँखा किसे कहते हैं? आँखा, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने। फटकनों, अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की प्रक्रिया। ठवणी, पुस्तक रखने की कास्ट का उपकरण। आगे चलते हैं। आथूणों, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थान भाषा का शब्द। अक्कड़ बक्कड़, कांजी दड़ो, दड़ीमार, कोयड़ो, लंगड़ गोलो, आइस पाइस, राजस्थान में देसी खेल। पालर, बरसात का पानी। आज की वीडियो के अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं जो हमारे कुछ अन्य शब्दावली शब्द थे उन पे। बड़ो बेस या बरी, विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक। पावणा, मेहमान या अतिथि। थाटवी, युवराज का छोटा भाई। ओलंदी, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। झूंपा, मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घर। कांकड़, गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त। जागा, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी हम जान लेते हैं क्या क्या हैं। उत्तर बीखा मारी बारी, खेल में 2 दल होते हैं। एक दल किसी पेड़ का सहारा लेकर घोड़ी बनते हैं, दूसरे दल खिलाड़ी उन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद उसे पासवान, फड़दायत, खवासन कहा जाता है। आड़तिया, दलाल होता है। तो घाबड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो आड़तिया होता है वो दलाल होता है। घाबड़िया वे व्यक्ति जो कारवा व काफिले को लूटते हैं। कुरंजा गीत एक रजवाड़ी गीत है जिसमें विरहणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। तो पटेला, बिचियो व लाला राजस्थानी लोकगीत हैं। बाणत, बीनजारों का एक वह समूह है जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। तंग मोरखा, घोरबंद व पिलाण ऊँट के सजावट की वस्तु हैं। तो रखत, कांकड़, डांग और रूंद के सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं।
राज परिवार के बच्चों को दूध पिलाने स्तनपान कराने वाली औरत को धाय कहते हैं, उसके पति को धाभाई कहते हैं। अब कुछ हमारे राजस्थान के जो हमारे जो अलग अलग ज़िलों के हैं उनके जो जिला वाहन पंजीयन संख्या उनको देख लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से है। अजमेर का RJ01, अलवर का RJ02, बांसवाड़ा का RJ3, बाड़मेर का RJ04, भरतपुर का RJ05, भीलवाड़ा का RJ06, बीकानेर का RJ07, बूंदी का RJ08, चित्तौड़गढ़ का RJ09, चूरू का R10, धौलपुर का RJ11, डूंगरपुर का RJ12, श्रीगंगानगर का RJ13, जयपुर का दक्षिणी का RJ14। आगे चलते हैं। जैसलमेर का RJ15, जालोर का RJ16, झालावाड़ का RJ17, झुंझुनू का RJ18। ये हमारे अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें याद रखने हैं, अगर रह जाएँ तो नहीं, कोई मेरे को नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के RJ19, कोटा के RJ20, नागौर के RJ21, पाली का RJ22, सीकर का RJ23, सिरोही का RJ24, सवाई माधोपुर का RJ25, टोंक का RJ26, उदयपुर का RJ27, बारा का RJ28, दौसा का RJ29, राजसमंद का RJ30, हनुमानगढ़ का RJ31, कोटपुतली का RJ32, रामगंज मंडी का RJ33, करौली का RJ34, प्रतापगढ़ का RJ35, ब्यावर का RJ36। और आगे चलते हैं। ब्यावर का हो गया। डिडवाना का RJ37, आबू रोड का RJ38, बालोतरा का RJ39, भिवाड़ी का RJ40, चौमू का RJ41, किशनगढ़ का RJ42, फलोदी का RJ43, सुजानगढ़ का RJ44, जयपुर उत्तरी का RJ45, भीनमाल जालोर का RJ46, दूदू जयपुर का RJ47, केकड़ी अजमेर का RJ48, नौहर हनुमानगढ़ का RJ49, नोखा बीकानेर RJ50, शाहपुरा भीलवाड़ा RJ51, शाहपुरा जयपुर RJ52। अब कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जो क्या दिया है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां स्थित प्रत्येक जिले 33 में अलग अलग प्रजातियों के वन्य जीवों, पशु पक्षी का पालन किया जाएगा। प्रजातियों के और उन्हीं के नाम वो जिले जाने जाएंगे, जैसे अजमेर खड़मोर, अलवर को सांबर, बांसवाड़ा को जलपीपी, बारा को मगर, बाड़मेर को मरु लोमड़ी, भरतपुर को सारस, भीलवाड़ा को मोर, बीकानेर को भटतीतर, बूंदी को सुखीब, चित्तौड़गढ़ को चौसिंगा, जालोर को भालू, झालावाड़ को गागरोनी तोता, जोधपुर को कुरंजा। ये वे उस नाम से जाने जाएंगे जहाँ पे वो प्रसिद्ध पक्षी है, उसी नाम से जिलों को जाना जाएगा। उसके बाद में जोधपुर को कुरंजा, करौली को घड़ियाल, कोटा को उदबिलाव, नागौर को राजहंस, पाली को तेंदुआ, राजसमंद को भेड़िया, प्रतापगढ़ को उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर को बाज, चूरू को काला हिरण, दौसा को खरगोश, धौलपुर को पंछीरा, इंडियन स्क्रीमर भी बोलते हैं इसे, डूंगरपुर में जंगली धौंक, हनुमानगढ़ को छोटा किलकिल, जैसलमेर को गोडावण, झुंझुनू को काला तीतर, श्रीगंगानगर को चिंकारा, सीकर को शाहीन, सिरोही को जंगली मुर्गी, टोंक को हंस, उदयपुर को बिज्जू और जयपुर को चीतल इस नाम से प्रमुख जाने जाते हैं। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा ये टॉपिक था राजस्थान की शब्दावली, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।